शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। धर्मेंद्र प्रधान इज अ टेररिस्ट ऑफ इंडिया और हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट अबेटमेंट टू सुसाइड का केस लॉन्च किया जाए। अगर नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते तो कहीं ना कहीं इन बच्चों का खून नरेंद्र मोदी के हाथों पर गया। मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को निकाल दीजिए वरना जनता आपको। दिल्ली के जंतर मंतर से सरकार के खिलाफ गूंजती आवाजें अब और भी तेज होती दिखाई दे रही हैं। छात्रों के आंदोलन के बीच अभिजीत दीप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखे आरोप लगाए हैं। जानेंगे पूरी खबर। नमस्कार, मैं निकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। दरअसल अभिजीत दिपके ने दावा किया कि लगातार हो रहे पेपर लीक और छात्रों की आत्महत्याओं ने पूरे देश के युवाओं को गहरे संकट में डाल दिया है। उन्होंने मांग की कि शिक्षा मंत्री को तत्काल पद से हटाया जाए और छात्रों से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने ये तक कह दिया कि धर्मेंद्र प्रधान ही है सभी छात्रों के आत्महत्या करने का कारण। उनके खिलाफ केस भी दर्ज होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान एक टेररिस्ट हैं, वो भारत के लिए खतरा है। साथ ही प्रधानमंत्री से भी अपील की गई कि वे इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखें और छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से सुने, नहीं तो जनता उन्हें भी उनके पद से हटा देगी। जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी आरोप लगाया गया कि आंदोलन के दौरान अनशन पर बैठे लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। पारदर्शियों प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पोर्टेबल टॉयलेट लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही, जबकि आसपास के सार्वजनिक शौचालय की स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से अनुरोध किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों की आवश्यक सुविधाओं को रोका न जाए और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान दिया जाए। अभी जब से सोनम सर यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए, हमने दिल्ली पुलिस को रिक्वेस्ट किया है कि एक पोर्टेबल टॉयलेट को अंदर लाने दीजिए। सोनम सर अनशन पर बैठे, उनकी तबीयत जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ते जाएगा तबीयत खराब होते जाएगी, तो वो कैसे टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ के टॉयलेट में तो उन्होंने पानी भी बंद कर दिया है। मैं सारी मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पर जो टॉयलेट और पीछे जो टॉयलेट है वहाँ जाकर देखिए आप, टॉयलेट की सफाई भी जानबूझकर ये लोग नहीं कर रहे ताकि कोई इस्तेमाल न कर पाए। तो ऐसी सिचुएशन में जो इंसान अनशन पर बैठा हुआ है तो उसके लिए पोर्टेबल टॉयलेट तो अलाउड ही किया जा सकता है ना। दिल्ली पुलिस को एक पोर्टेबल टॉयलेट से डर क्यों लग रहा है? एक पोर्टेबल टॉयलेट लगाने से कौन सा कानून टूट जाएगा? या पोर्टेबल टॉयलेट यूज करना भी एंटी नेशनलिज्म हो गया इस देश में। तो दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट है, असली क्राइम को पकड़िए, असली गुंडों को पकड़िए। यहाँ पर सर फोड़ा जा रहा है लोगों का, उनको आप पकड़ नहीं पा रहे हो, उनके सामने आप भीगी बिल्ली बन रहे हो, छोड़ दे रहे हो। वो लोग इंस्टाग्राम पर बोल रहे हैं अभी एक को मारा है। वक्ताओं ने हाल ही में प्रदर्शन स्थल पर हुई हिंसा का भी मुद्दा उठाया। उनका आरोप था कि हमले के आरोपियों के खिलाफ कड़ी धाराओं में कार्रवाई नहीं की गई और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून लगाने की मांग को भी नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि यदि प्रदर्शन शांतिपूर्ण है तो उसमें हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोहराया ना जाए। आज से अभी से कुछ घंटे पहले एक और नीट स्टूडेंट ने सुसाइड की है। उसने अपने माँ बाप से माफ़ी मांगी है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके सपनों पर खरा नहीं उतर पाया। तो जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी पर बना रहेगा तब तक इस देश का स्टूडेंट जो है वो ऐसे ही मरता रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान इज अ टेररिस्ट ऑफ इंडिया और हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट अबेटमेंट टू सुसाइड का केस लॉन्च किया जाए। कब तक इस देश का स्टूडेंट ऐसा मरता रहेगा? और मोदी जी को क्या प्यार है धर्मेंद्र प्रधान से? ऐसा क्या मिल रहा है धर्मेंद्र प्रधान से जो अभी तक उसको कुर्सी पर बनाए रखा है? 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स परेशान है, रोज स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं और मोदी जी कहते हैं उनके बर्थडे पर हाईली कमेंडेबल वर्क। क्या कमेंडेबल वर्क है? 20 बच्चे सुसाइड करते हैं, ये कमेंडेबल वर्क है? शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। पेपर लीक पर एक ट्वीट नहीं किया, 20 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड करी, उस पर एक ट्वीट नहीं किया। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के बर्थडे पर ट्वीट करते ये देश के प्रधानमंत्री या एक पार्टी के बस प्रेसिडेंट बनकर रह गए। नरेंद्र मोदी या तो पार्टी चला ले या देश चला ले। अगर देश चलाना है तो उन्हें नीट पेपर लीक पर बोलना पड़ेगा, नीट पर बोलना पड़ेगा, स्टूडेंट्स की सुसाइड पर बोलना पड़ेगा। लगा रखा है हाईली कमेंडेबल वर्क, हाईली कमेंडेबल वर्क, एफिशिएंट मिनिस्टर। क्या एफिशिएंसी है? बच्चों को मारना एफिशिएंसी है उनकी। और अगर नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते तो कहीं ना कहीं इन बच्चों का खून नरेंद्र मोदी के हाथों पर भी लगेगा, जिम्मेदारी उन पर भी आएगी। तो नरेंद्र मोदी के पास अभी भी वक्त है, या तो धर्मेंद्र प्रधान को हटा दे, नहीं तो फिर जनता उनको हटा देगी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी दावा किया गया कि किसानों के जत्थों को दिल्ली पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया और कई किसानों को कथित तौर पर नजरबंद भी कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह आंदोलन केवल छात्रों का ही नहीं बल्कि देश के युवाओं और किसानों की साझा आवाज बनता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इन मांगों पर कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर जंतर मंतर से उठ रही ये आवाज आने वाले दिनों में और बड़ा जन आंदोलन बन जाएगी। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।